साथ है सपा नेता व पार्षद टिंकू अरोड़ा, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगी। धन्यवाद। सर, आप बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में। आज हमारे समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक और लखीमपुर खीरी के तराई क्षेत्र के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान एकता मंच के सरदार तजिंदर सिंह विर्क आ रहे हैं। उन्हीं के स्वागत के लिए हम सब लोग यहाँ मेरे निवास पर इकट्ठे हुए हैं। कुछ ही समय में वो आने वाले हैं। देखिए, जनता ने निर्णय ले लिया है कि वो बदलाव चाहती है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर बहुत ज़्यादा त्रस्त है। अभी हाल में ही किस तरीके से युवाओं को मारा गया, वो अपनी जान बचाकर अपने घर आए। देश में एक तराई माम मचा रखा है इस बीजेपी की सरकार ने, और निश्चित 2022 में अखिलेश भैया की सरकार आने जा रही है। क्या बदलाव रहेगा अखिलेश यादव की सरकार आने से? अखिलेश यादव की सरकार आने में सबसे ज़्यादा जो युवाओं को नौकरी का काम है, बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, पढ़े लिखे, उन्हें रोजगार मिलने का काम होगा। महंगाई पे नियंत्रण होगा। किसानों की एमएसपी तय करने का काम होगा। किसानों का गन्ने मूल्य देने का काम होगा। और अन्य जितना विकास, अखिलेश भैया एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, ना कि ठोको नीति चलाने वाले। ठोको नीति चलाकर पूरे प्रदेश को ठोक दिया, सड़कों पे ला दिया। पब्लिक त्रस्त है। लोगों की घर की हालत इतनी खराब है कि एक वक्त लोग खाना खाकर अपने घर में गुजारा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ अपना झूठा प्रचार फैलाकर, भ्रम फैलाकर वोट लेना चाहते हैं। सपा सरकार के द्वारा आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके बारे में बताइए। देखिए, सपा सरकार के द्वारा मुझे 2 मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। हम लोग क्योंकि सिख समाज के लोग हैं, हम लोग अपने समाज में जाकर समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आपके पास विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में बहुत ही पढ़े लिखे युवा और शिक्षित नेता अखिलेश यादव हैं। आपको उनके साथ चलना चाहिए। और सिख समाज ने और पंजाबी समाज ने बहुत ज्यादा मन बना लिया है कि वो आपके अखिलेश यादव जी के साथ चलना चाहते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मैं हमारी 7 विधानसभाओं में डोर टू डोर जा रहा हूँ। अपने शहर की विधानसभा को ज़्यादा देखना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हमारे विधायक संजय गर्ग जी से बहुत करीबी संबंध है। मैं अभी मेरठ मंडल में 2 दिन लगाकर आया हूँ। हम लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। हम उन्हें कह रहे हैं, आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें देखो। धर्म के लिए एक अलग रास्ता है और विकास, बेरोजगारी और महंगाई के लिए एक अलग रास्ता है। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप संदेश कोई देना चाहेंगे युवाओं को? मैं तो युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि जैसे ये ठोकने की बात करते हैं, अब के इन्हें ठोक के घर बिठा दो और अपने रोजगार को ले लो और महंगाई को खत्म करो। जीपी रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सपा स्टार प्रचारक तजिंदर सिंह विर्क ने कहा कि जब से भाजपा ने प्रदेश में सत्ता संभाली है, तब से प्रदेश में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। ये वजह है कि पूरे प्रदेश में सपा को सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। इस दौरान नगर विधानसभा सीट के प्रत्याशी संजय गर्ग, सपा अल्पसंख्यक के प्रदेश सचिव अभिषेक टिंकू अरोड़ा, गुरविंदर बजाज अल्पसंख्यक सभा जिलाध्यक्ष सरदार MP सिंह चावला, प्रणव शर्मा, राहुल शर्मा, जितेंद्र सरदार, सन्नी सरदार, हरचरण सिंह बेदी आदि रहे। किसान की कोई जाति और धर्म नहीं है। किसान की कोई जाति धर्म नहीं है। किसान का धर्म जो है वो किसानी है। और ये देश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये एक परसेप्शन बना के लोगों को बांटना चाहती है। हम आज एज ए किसान आपके बीच में सहारनपुर पहुंचे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी ने सभी वर्गों को भी सम्मान देने का काम किया। ये एक भले पिछड़ा वर्ग के लोग हों, अनुसूचित जाति के लोग हों या ब्राह्मण, सभी वर्गों को सम्मान देने का काम किया। उसी में सिख समाज भी उन्हीं सभी का एक हिस्सा है, जिसके अंदर सम्मान देने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। तो हम एक किसान होने के नाते आपके बीच में आज लोगों से, क्योंकि किसान और व्यापारी एक दूसरे का पूरक है। बिना किसान के व्यापार नहीं चल सकता और बिना किसान के मजदूर नहीं है। अगर किसानी बचेगी तो मजदूरी बचेगी, मजदूरी और किसान बचेगा तो व्यापार बचेगा। तो सब चीजें एक दूसरे की पूरक हैं, इसलिए किसानी बड़ा मुद्दा है। ये देश किसानी का देश है, कृषि प्रधान देश है। तो इसलिए किसानी के लिए बात करने के लिए, लोगों का आह्वान करने के लिए हम बीच में हैं। देखिए, ये आंदोलन 1 साल 13 दिन जहां चला, 3 अक्टूबर के बाद इस आंदोलन में एक नया मोड़ आया, क्योंकि अभी तक जो आंदोलन हुआ था उसके अंदर ऐसी घटना पहली बार हुई कि केंद्रीय गृह मंत्री उस घटना में शामिल थे। उनका लड़का उस थार गाड़ी के में बीच में बैठा था
और केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अगर मेरे बेटे की जरा भी कहीं संलिप्तता होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और एसआईटी उत्तर प्रदेश सरकार की थी जो जांच कर रही थी। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जिसने इंटरवीन किया और उसके बाद उसने डे बाय डे उसमें निगरानी की और एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस को उसकी जिम्मेदारी दी कि जिसके होते कम से कम सच सामने आ गया। हमने कहा था कि ये पूरी तरह से साजिश है। जो एफआईआर है उस एफआईआर में अजय मिश्र टैनी 120B के मुलजिम हैं।